दिस इज़ लेक्चर नंबर 4। आज हम कुछ आगे कंसेप्ट सीखेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर नंबर 1 के। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं कि जो डिफरेंट आइटम्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आती है। सबसे पहला जो है इसमें है सब्सक्रिप्शंस। सब्सक्रिप्शन इनकम होती है मेंबर्स की। अब ये अमाउंट होता है जो कि मेंबर्स पे करते हैं पीरियोडिकली, ठीक है, सब्सक्राइब करने के लिए। मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली या ईयरली, ताकि वो उनकी मेंबरशिप ख़त्म ना हो, ठीक है। इट इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक। अब देखिए सब्सक्रिप्शन, जो सारी सब्सक्रिप्शन जो आती हैं, जैसे जो पेमेंट आई, ठीक है, जो रिसीट्स हमारे पास आई हैं सब्सक्रिप्शन की, वो हम रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाते हैं। रिसीट साइड में, क्योंकि इनकम है, चाहे वो करंट ईयर की हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर की या फिर नेक्स्ट ईयर की, वो सब रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में जाती है। नेक्स्ट जो सब्सक्रिप्शन जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, वो पार्ट जाता है जो कि सिर्फ करंट ईयर का हो। तो रिसीट्स एंड पेमेंट में तो सारी, चाहे जितना पैसा है, चाहे प्रीवियस ईयर का है, नेक्स्ट ईयर का है और करंट ईयर का, तो आएगा ही आएगा, ठीक है। लेकिन जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ वही पार्ट ऑफ इनकम जाएगी जो हमने इस साल की है, ठीक है, मतलब करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन, ठीक। अब ये फॉर्मेट है सब्सक्रिप्शन अकाउंट का। देखिए डेबिट साइड में टू ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, फिर देखिए ओपनिंग आउटस्टैंडिंग डेबिट साइड में आता है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग आएगा क्रेडिट साइड में, ठीक है। ओपनिंग एडवांस अगेन क्रेडिट साइड में, क्लोजिंग एडवांस का आएगा डेबिट साइड में। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट अगर वहाँ पे डेबिट होता तो यहाँ पे क्रॉस होकर क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। और जो बैलेंसिंग फिगर और इनकम एंड एक्सपेंडिचर कहाँ आ जाएगा, दैट इज डेबिट साइड में, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर कुछ भी हो सकता है, चाहे वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर निकल सकता है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हो सकती है, बैलेंसिंग फिगर, या फिर क्लोजिंग एडवांस जो सब्सक्रिप्शंस हैं वो भी बैलेंसिंग फिगर निकल के आ सकती है, ठीक है। तो दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो दुनिया में कोई भी अगर इनकम अकाउंट है तो वो ऐसे ही बनेगा एज इट इज़, ठीक है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। देखिए एक बार और देखिए यहाँ पे। अब देखिए ये जो फॉर्मेट है मेरे पास सब्सक्रिप्शन अकाउंट का, इट इज़ एन इनकम अकाउंट। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट में, यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे कि जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है मेरे पास, वो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा करंट एसेट। तो सबसे पहले देखिए ओपनिंग जो आउटस्टैंडिंग है वो कहाँ पे जाएगी, करंट एसेट में, ओपनिंग बैलेंस शीट में। और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कहाँ जाएगी, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, करंट एसेट में, ठीक है। आउटस्टैंडिंग है तो एसेट है। इनकम आउटस्टैंडिंग क्या होती है, एसेट, मतलब अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, तो वो एसेट हो गया, तो बैलेंस शीट में जाएगी। ओपनिंग वाला फिगर ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग वाला फिगर क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन है, वो एक लायबिलिटी होती है जो कि ओपनिंग एडवांस है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में, ओके। अब देखिए यहाँ पे है नॉट अर्न्ड बट रिसीव्ड। एडवांस क्या है, नॉट अर्न्ड बट रिसीव्ड, तो क्या है, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी साइड ये कहाँ जाएगी, लायबिलिटी साइड ऑफ द ओपनिंग बैलेंस शीट। इसी तरह क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन है, वो कहाँ जाएगी, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में। और जो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में जो हमें पेमेंट मिला है वो यहाँ पे आ जाएगा। और करंट ईयर की सिर्फ सब्सक्रिप्शन कहाँ पे आ जाएगी, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। होप दिस थिंग इज क्लियर। लेट अस नाउ गो टू द क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ योर बुक। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 सब्सक्रिप्शन रिसीव बाय जयपुर लिटरेरी सोसाइटी वर 4,20,000। तो 4,20,000 रुपये मिला है पैसा। अब मिला है, रिसीट हुई है, तो ये कहाँ जाएगा, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में। दीज सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 14,000 रिसीव्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18। देखिए 19 का अकाउंट बना रहे हैं, इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो अगर 18 का पैसा आ रहा है वो क्या है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है, नेक्स्ट लाइन में देखिए, थर्ड लाइन में, ऑन 31 मार्च 19 सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड वर 10,000। अब ये ड्यू बट नॉट रिसीव्ड क्या होता है, दैट इज आउटस्टैंडिंग। तो 31 मार्च 19 की आउटस्टैंडिंग कितनी है, 10,000, ठीक है। व्हाट इज द अमाउंट, व्हाट अमाउंट शुड बी क्रेडिट टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19। 31 मार्च 19 का बना रहे हैं। अब देखिए सबसे पहले इसमें क्या आएगा, बाय रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। आपका फॉर्मेट याद होना चाहिए, क्रेडिट साइड आता है, कितना बेटे, बाय रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। मेरे पास अमाउंट है 4,20,000, ठीक है। नेक्स्ट जो है मेरे पास दैट इज़
मेरे पास जो नेक्स्ट फिगर दिया हुआ है इसमें, दीज सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 14 रिसीव फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18। तो मेरे पास ओपनिंग आउटस्टैंडिंग यहाँ पे कितना हो गया बेटे, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हो गया मेरे पास 14,000, ठीक है। तो ये मैंने डेबिट साइड में डाल दिया 14,000। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट मेरे पास, अब देखिए ये अकाउंट कब बन रहा है, 31 मार्च 19 को, ठीक। तो मेरे पास जो 18 की जो मिली है इस साल, तो वो क्या होगी, आउटस्टैंडिंग रही होगी पिछले साल, तो ये होगा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। और मेरे पास जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग भी फिगर दिया हुआ है इन्होंने 10,000, ड्यू बट नॉट रिसीव 10,000, ये मैंने डाल दिया। तो मेरे पास और कोई फिगर नहीं है, तो मेरे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फिगर आ जाएगा। क्रेडिट साइड बढ़ी है डेबिट साइड से, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा दैट इज़ 4,30,000। 4,30,000 में से 14,000 गया, तो मेरे पास जो बैलेंस की फिगर आ गई 4,16,000। होप दिस थिंग इज़ क्लियर टू यू, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि द सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2019 वर दिस। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18 1600, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19 84,400, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 3200। तो नीचे देखिए यहाँ पे मेरे पास ये देखिए ये कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, और नीचे डैश डाल रहा है, दिख रहा है 3200 के नीचे डैश, और मतलब कि ये टोटल रिसीव कितनी हुई है 89,200, साइड पे लिखा हुआ ना राइट साइड पे। तो मतलब कि 89,000 के तीन पार्ट हैं, 1618 की है, 84,400 के 2019 की है, और 3200 एडवांस में मिला है, ठीक है। तो इसमें डालना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डालते हैं 89,200। अब देखिए नीचे ये भी दिया हुआ है मेरे पास कि देयर वर 450 मेंबर ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 200। अब जब भी हमें ऐसे लिख के दिया था क्वेश्चन में, दिस इज़ रॉ इन्फॉर्मेशन, इसको हम सीधा इंटू कर देते हैं कि भाई 450 मेरे पास मेंबर्स थे, हर एक 200 रुपया पे करता है मेरे को, तो मेरे पास कितना एक्सपेक्टेड है आना पैसा, तो मेरे पास 450 इंटू 200 दैट इज़ 90,000 आना एक्सपेक्टेड है। तो 90,000 रुपीज़ मेरे पास आना है, ठीक है, मैं ड्यू कर दूंगा। अब चाहे वो, अब इसमें से क्या हो सकता है कि कुछ पिछले साल का पैसा आ सकता है, कई लोग होंगे जो मुझे एडवांस दे जाएंगे, कई लोग होंगे जो इस साल का नहीं देंगे, ठीक है, बट आना तो है ना। 450 मेंबर मुझे 200 रुपये दे के जाएंगे, तो ये एक रॉ इन्फॉर्मेशन है। जब भी ऐसी बात आती है तो आप उसको किस में लिख देंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। और 1800 वर इन एरियर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18, ठीक है। 1800 ओपनिंग आउटस्टैंडिंग में एरियर्स थे, देखिए 1800 एरियर्स थे, 1600 आ गए, ऊपर दिख रहा है आपको, आप लिंक कर पा रहे हो। 1800 एरियर थे, आउटस्टैंडिंग थे, और 1600 एरियर का मतलब भी आउटस्टैंडिंग होता है। 1800 एरियर थे, 1600 आ गए, तो 200 भी आउटस्टैंडिंग होगा क्लोजिंग, ठीक है। कह रहे हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना दो, चलिए सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते हैं यहाँ पे। अब देखिए सबसे पहले इसमें हम डालते हैं बाय रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, बाय रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। मेरे पास जो फिगर आ रहा है मेरे पास दैट इज़ 89,200, पूरा लिखेंगे बेटे 89,200, ठीक है। थोड़ा फास्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए मेरे पास दिया है कि देयर आर 450 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 200, तो ये जाएगा सीधा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 450 इंटू 200। दिस इज़ रॉ इन्फॉर्मेशन, ये आपने हमेशा इधर डालनी है, या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड पे डाल दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मेरे पास दिया है कि एंड 1800 वर इन एरियर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18, तो ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होगी, तो हमने ओपनिंग आउटस्टैंडिंग में डाल दिया 1800। नेक्स्ट देखिए अगर मैं कंपेयर करूँगा, अब देखिए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए ये जो 89,000 के तीन पार्ट हैं, 31 मार्च 18 1600, 31 मार्च 19 84,400 क्वेश्चन में से ले रहे हैं, और 31 मार्च 20 का जो पैसा आया वो एडवांस 3200। तो अब देखिए 1800 आ गया, 1800 आउटस्टैंडिंग था, 1800 आउटस्टैंडिंग था, 1600 आ गया, तो 2018 का अभी भी 200 आउटस्टैंडिंग है। और देखिए यहाँ पे 90,000 ड्यू होना था मेरे पास, क्योंकि 450 मेंबर 200 रुपये देते मेरे को, तो 90,000 माइनस 84,400, 19 का 84,400 आ गया, तो अभी भी 19 का कितना आउटस्टैंडिंग है मेरे पास 5,600, ठीक। और जो ये नीचे जो 31/3/2020 का पैसा है 3200, वो मैं डालूंगा टू क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट 3200,
200 दिख रहा है ये एरो लगा के। होप आप इसको मैच करना सीख पाएँ। तो डेबिट साइड मेरे पास है 95,000 और क्रेडिट साइड है जो मेरे पास दैट इज़ ऑल्सो 95। तो ये मैच हो गया मेरे पास क्वेश्चन। होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय किंग्स क्लब दिल्ली वर 4,09,000। ठीक है, 4,09,000 मेरे पास कहाँ पे जाएगा? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में। इसमें कहते हैं कि 5,000 जो हैं वो 31 मार्च 18 के मतलब ओपनिंग के और 10,000 जो है मेरे पास 2020 के हैं। ठीक है, 19 का अकाउंट बन रहा है बेटे, 2020 के हैं तो ये क्या है मेरे पास? क्लोजिंग एडवांस। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 19 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19 ठीक है वर 15,000। तो क्लोजिंग जो आउटस्टैंडिंग है वो कितना है? 15,000। सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर दैट इज़ 31 मार्च 18 वर 8,000। ठीक है, देखिए ओपनिंग जो आउटस्टैंडिंग कितना है? 8,000। 8,000 में ऊपर बोल रहा है कि 4,09,000 में 5,000 भी है। सेकंड लाइन में दिख रहा है 5,000। ठीक है, द सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड फॉर द प्रीवियस ईयर वर 8,000 हो गया। वाइल द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस जो है वो 18,000 है। तो क्लोजिंग जो मेरे पास जो ओपनिंग एडवांस भी दिया हुआ है 31 मार्च का ऑन द सेम डेट दिया हुआ ना, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ऑन द सेम डेट इज 18,000। देखिए कह रहा है सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2018 में 8,000 वाइल द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस मतलब ये ओपनिंग एडवांस है 18,000। तो इसको हम डालना शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले देखिए मेरे पास जो आएगा मेरे पास बाय रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट 4,09,000। ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट मेरे पास जो आएगा दैट इज नेक्स्ट थिंग इज टू क्लोजिंग, क्योंकि इसमें आगे दिया है मुझे कि 10,000 फॉर द ईयर एंडेड, 5,000 को एक मिनट छोड़ देंगे तो क्लोजिंग एडवांस कितना हो गया? 10,000, क्योंकि वो 2020 की है। 19 का अकाउंट बन रहा है ऊपर देखिए, 19 का अकाउंट बन रहा है ना फॉर द ईयर एंडेड 19। नेक्स्ट देखिए मेरे पास जो सबसे नीचे जो इन्फॉर्मेशन दी है कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है? 8,000। नेक्स्ट देखिए मेरे पास 1 2 3 थर्ड लाइन में लिखा हुआ है कि एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 19 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19 वर 15,000। तो यहाँ पे हमने लिख दिया बाय क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इस 15,000। ठीक है, और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग फिर नेक्स्ट लाइन में दिया हुआ है कि 31 मार्च 18 को जो आउटस्टैंडिंग थी ड्यू थी बट नॉट रिसीव्ड 8,000, ये हमने 8,000 लिख दिया। टू डेबिट साइड में टू ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2018 8,000। ठीक है, फिर हमारे पास ये उसके साथ ही दिए सेम डेट में जो एडवांस में है वो 18,000, तो लिख देंगे बाय ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन 18,000। बिल्कुल बेटे फॉर्मेट के हिसाब से चलना और हमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। अब देखिए 4,09,000 में 5,000 तो मेरा 2018 का था और 10,000 नेक्स्ट ईयर का था। तो 10,000 तो मैंने डाल दिया डेबिट साइड में नीचे टू क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन। तो आप कंपेयर कर पा रहे हैं कि 4,09,000 रुपये में 5,000 तो प्रीवियस ईयर का था। अगर मेरा ऊपर देखिए डेबिट साइड में टू ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है 2018 में 8,000, और अगर 5,000 आ गया तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 2018 का कितना हो जाएगा? 3,000। ठीक है, क्लियर है बेटे। देखो यहाँ पे ये जो बोल रहा है ना, अगर आप एक लाइन में थर्ड लाइन में देखेंगे कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर, जब भी फॉर वर्ड आता है तो इसका ये मतलब है कि 2019 की ही है, 2018 की नहीं है ये आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो इसीलिए हम कंपेयर कर लेते हैं। तो 8,000 में से 5,000 आ गया था तो मेरे पास अभी भी 3,000 आना बाकी है, बाकी 15,000 तो पहले दिया हुआ था। और 10,000 हमारा यहाँ पे जो 4,09,000 में 10,000 पे था वो टू क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन में चला जाएगा नीचे डेबिट साइड में 10,000। ठीक है, बाकी जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अमाउंट निकल के आएगा दैट विल बी दी बैलेंसिंग फिगर। क्रेडिट साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड इज़ 4,45,000, डेबिट साइड में 4,45,000 में 18,000 गए तो मेरे पास बचा दैट इज़ 4,27,000। दिस इज़ द बैलेंसिंग फिगर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15. Question number 15. From the following information, calculate the amount of subscription to be credited to the income and expenditure account for the year ended 31 मार्च 2019.
अब देखिए यहाँ पे मेरे को सीधा सीधा दिया है, सिर्फ हमें फॉर्मेट याद होना चाहिए। 1 अप्रैल 2018 को सब्सक्रिप्शन इन एरियर 50,000 और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इज 30। ठीक है, तो ये ओपनिंग एरियर का मतलब होता है कि आउटस्टैंडिंग, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितनी है 50,000 और ओपनिंग एडवांस कितना है 30,000। और 31 मार्च 19 नीचे जो दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स मतलब क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितने हैं 25,000 और 31 मार्च को मेरा जो क्लोजिंग एडवांस कितना है मेरे पास 70,000। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देखिए, देखा है सबसे पहले लाइन कि सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 19। टोटल जो रिसीट्स एंड पेमेंट में जो पैसा जाएगा वो कितना जाएगा बेटा 3 लाख। और सबसे नीचे लाइन जो दी है दैट इज सब्सक्रिप्शन स्टिल इन एरियर्स, अभी भी जो 17-18 की एरियर्स कितनी है 10,000, मतलब अभी 10,000 आना बाकी है। अगर हम देखें जो 17-18 की 1/4/18 को जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितनी थी 50 और अभी भी इसमें से आना कितना बाकी है 10,000। ठीक है, तो इसको डालना शुरू करते हैं बेटे। तो सबसे पहले जो है मेरे पास यहाँ पे तो इस क्वेश्चन में डेट्स भी डालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो दिया है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितनी है मेरे पास 50,000 और 1/4/18 को जो मेरी इसके नीचे लाइन दी हुई है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 1/4/18 को वो है 30,000। तो यहाँ पे लिख देंगे क्रेडिट साइड में 30,000। बेटे फॉर्मेट की बात है, फॉर्मेट आप ज़रूर याद कर लेना। फिर देखिए मेरे नेक्स्ट लाइन में दिया है जैसे सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स 25,000, तो यहाँ पे डाल देंगे बाय क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 25,000। उसके नीचे दिया हुआ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, तो ये डेबिट साइड में आ जाएगा क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन 70,000। नेक्स्ट देखिए मुझे यहाँ पे जो दिया हुआ है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ये कहाँ जाएगा बाय 31/3/19 बाय रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट 3 लाख। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो मेरे पास क्रेडिट साइड का जो बैलेंस है वो है 3,55,000। ठीक है, और डेबिट साइड छोटी है तो डेबिट साइड माइनस कर दूंगा 3,55,000 में से 1,20,000, तो मेरे पास बचता क्या है डेबिट में से क्रेडिट साइड माइनस कर दूंगा 355 में से 120 दैट इज़ 2,35,000 मेरे पास बैलेंस बच गया। ठीक है बेटा, अब देखो ये 25,000 जो है वो उसमें दो चीज़ें हैं कि 25,000 जो है उसमें दो चीज़ें हैं बेटा 10 + 25 सॉरी, तो 25,000 में दो मेरे पास चीज़ें हैं यहाँ पे। 10,000 जो है मेरे पास 2018 का है और 15,000 इस ईयर का आउटस्टैंडिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल ईजी है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 17। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, है ना। इसमें ये पॉइंट देखिए सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स मतलब आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 500, तो ये हो गया मेरे पास ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 500। ठीक है, डेबिट साइड में जाएगा। फिर कहता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 18 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19। तुम 2019 का अकाउंट बना रहे हैं और 18 में अगर 19 का पैसा मिला तो वो क्या है ओपनिंग एडवांस 1100। सी पॉइंट है टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2019 35,400। ठीक है, तो इस 35,400 का ब्रेकअप दिया हुआ है। इसमें देखिए दिया हुआ नीचे वाले लाइन में कि टोटल ये जो 35,400 ये तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में आ जाएगा क्रेडिट साइड में बाय रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, और इसका ब्रेकअप दिया हुआ है कि 400 रुपये जो है वो 2018 का है। ठीक है, इसको मैच करेंगे और 1200 2020 का है, ये क्लोजिंग एडवांस हो गया, और 300 2021 का है क्योंकि हम 2019 का अकाउंट बना रहे हैं, तो अगर 2020 21 22 23 जितना भी पैसा मिलता है वो एडवांस हो जाता है, और पिछला अगर पैसा मिले तो वो क्या है ओपनिंग वाला पैसा मिला होगा। ठीक है, चलिए अब बनाना शुरू करते हैं हम। सॉरी एक पॉइंट और रह गया डी में दे रहा है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 31 मार्च 19
400, तो 31 मार्च 19 की जो सब्सक्रिप्शन है वो 400 है। अब ये कह रहा है 4 जहाँ पे भी वर्ड आ जाए, इसका ये मतलब है कि ये सिर्फ 2019 का पैसा है। तो 2018 का जो भी पैसा अगर आउटस्टैंडिंग निकलेगा तो वो भी इधर आएगा। 19 का तो दिया हुआ है, तो हो सकता है कुछ 18 का भी आउटस्टैंडिंग हो, तो वो भी हम इधर ले आएंगे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट आवर क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 17। लेट अस स्टार्ट इट। अब देखिए, तो पहला जो है मेरे पास सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स, वो मेरे पास जाएगा यहाँ पे डेबिट साइड में टू ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, दैट इज 500। ठीक है, और जो मेरे पास एक मिनट, और बाय रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो पैसा आया वो कितना है थर्ड लाइन में 35,400। ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 18 फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 19, वो कितना बेटे 1100। तो ये हमने क्रेडिट साइड पे लिख दिया, बाय ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन 1100। ठीक है, तो इधर लिख लेते हैं बाय क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, बेटे दिया हुआ है 400 रुपये है, तो ये भी मैंने डाल दिया। तो ये 4 फिगर्स दी हुई थी जो मैंने डाल दी। अब मैं इनको कंपेयर करूँगा चीज़ों को। अब देखिए, टू क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, अगर मैं उसमें देखूँ बेटे इंक्लूडिंग 400 फॉर 2018 और 1200 फॉर, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इसका ब्रेकअप कर दूँ 35,400 का, 2018 का कितना है 400, इसमें इंक्लूड है। 2020 का कितना है 1200 और 2021 का कितना है बेटे 300 रुपीज़। अब कंपेयर कर लेते हैं कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना था 500 में से 400 आ गया, तो अभी भी 18 का जो आउटस्टैंडिंग कितना हो गया 100 रुपीज़, और 19 का तो 400 दिया ही हुआ था। और 2021 का सीधा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग में 2021 का कहाँ आ जाएगा क्लोजिंग एडवांस में। अब चाहे वो 20 का हो 21 का, क्योंकि हम 2019 का अकाउंट बना रहे हैं, तो जो भी 2019 को छोड़कर 20 या 21 22 का मिलेगा वो कहाँ जाएगा मेरे पास क्लोजिंग एडवांस में। वो कितना हो गया मेरे पास टोटल 1200 प्लस 300, 1220 का 21 और 321 का, तो 1500 रुपये यहाँ पे आ गया। अब मुझे लग रहा है कि जो मेरी क्रेडिट साइड बढ़ी है, क्रेडिट साइड का टोटल जो है 37,000 में 2000 गया, तो 35,000 कहाँ चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। होप आपको ये क्वेश्चन आ गया होगा। इसमें आपको कंपेयर करके चलना है डाटा को, और अगर आप कंपेयर करके चलेंगे तो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड इट। ठीक है बेटा, दिस इज़ लेक्चर नंबर 3 एंड होप कि आपको ये सब्सक्रिप्शन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू मोर कंसेप्ट्स। टिल देन कीप लर्निंग।